हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल यूवी क्लासेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत ही नहीं बल्कि बहुत अभिनंदन है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और इसके कुछ नियम भी होते हैं, परावर्तन का नियम, और सब हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, पहले इसको आप लोग समझो। फिगर से समझोगे तो आसानी से इसकी हम लोग प्रकाश का परावर्तन समझ पाएंगे। तो देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, पहले हम लोग दर्पण बनाएंगे। दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब होता है जिससे हम लोग अपना चेहरा वारा देखते हैं और अन्य चीजों में इसका उपयोग होता है। दर्पण आप लोग जानते हो, शीशा जिसे उसको ये साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं दर्पण। शीशा उषा नहीं चलेगा, यहाँ पे दर्पण चलेगा। दर्पण जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। तो ये दर्पण हम लोग समतल दर्पण बनाएंगे। समतल दर्पण, देखो दर्पण एक भाग चिकना होता है, एक भाग कलाई किया होता है, तभी हम लोग देख सकते हैं उसमें, नहीं तो अन्यथा हम लोग का चेहरा नहीं दिखाई देगा। तो देखो कलाई कैसे किया जाता है, ऐसे ऐसे कलाई किया होता है, एक भाग कलाई किया गया होता है, ऐसे कलाई इसे बोलते हैं। जो एक कलाई किया जाता है, जानते हो किससे किया जाता है? सबसे मेन पॉइंट यही है, पूछता है कंपटीशन, बहुत कंपटीशन में पूछता है दर्पण का भाग किससे कलाई किया जाता है, तो वो है पारा या सिल्वर है। इसमें रेड मोनोऑक्साइड लगा होता है, रेड मोनोऑक्साइड, लाल ऑक्साइड लगा होता है। तो इसको देखो कलाई हम लोग कर देते हैं, मतलब पेंट कर देते हैं इसको। पेंट कर दिए, क्या है MIRROR, ये मिरर है। तब देखो जब इस पे प्रकाश की किरणें आती हैं चिकने भाग पर, दर्पण के चिकने भाग पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो ये लौट जाती हैं, उसी माध्यम में लौट जाती हैं। तो देखो प्रकाश की किरणें जो आती हैं, ऐसे प्रकाश की किरणें इस पे पड़ेंगी तो ये पुनः फिर से लौट जाएंगी। तो इस जो आएगी प्रकाश की किरण, इसे आपतित किरण बोलते हैं। क्या? आपतित किरण, इंसिडेंट रेज। रेज मतलब किरण होता है। तो देखो इसके क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, ये सब मेन बहुत आपतित किरण, आपतित किरण। और ये जो इसके बाद जो लौटता है इसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण है, मतलब रिफ्लेक्टिव रेज, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण समझते जाओ, एकदम बढ़िया से बताएंगे। और फिगर से आप लोग को परिभाषा रटने उठने की जरूरत नहीं है, इसी से आप लोग को बढ़िया समझ जाएंगे। ऐसे अब हम लोग आगे फिगर, हर वीडियो में हम हर सब परिभाषा में हम फिगर बनाएंगे, उसके बाद समझाएंगे। देखो पीछे भी कितना बढ़िया समझाया फिगर से। तो देखो इसको बोलते हैं आपतित किरण। जो प्रकाश की किरणें आती हैं मिरर पर टकराती हैं तो इसे बोलते हैं आपतित किरण। जो वापस उसी माध्यम में लौटती हैं तो इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। इसके इंग्लिश लिख देते हैं। आपतित किरण का इंग्लिश होता है इंसिडेंट, INCIDENT, इंसिडेंट रेज, RAYS, रेज। इसलिए इसे, इसकी इंग्लिश आई से शुरू होती है, इसलिए इसे आई से व्यक्त करते हैं। किससे? आई से, स्मॉल आई से। REFLECTIVE, रिफ्लेक्टिव रेज मतलब परावर्तित किरण। इसकी इंग्लिश आर से है तो इसे स्मॉल आर से, मतलब स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। तो देखो ये हो गया हमारा, जो प्रकाश की किरणें आती हैं आपतित किरण, जो लौट के जाती हैं इसे परावर्तित किरण कहते हैं। हम इसी जो न्यूक्लियस है, अब यहीं से हम एक अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब मतलब समझ लो, इसे यहाँ इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, साइंटिफिक बात, और वहां पर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का, इसे अभिलंब, हम एक अभिलंब खींच देते हैं। अभिलंब, ये हो गया हमारा अभिलंब, हो गया अभिलंब। क्या? अभिलंब, थोड़ा बढ़िया से लिख दें, अभिलंब। ये हमारा अभिलंब है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं पहले समझो। जब प्रकाश किसी चिकने तल सर, इसको बोलते हैं चिकना तल, मतलब परावर्तक तल, इसे परावर्तक तल भी बोलते हैं। इस साइड वाले भाग को एक कलाई किया गया होता है, इधर जो कलाई नहीं किया गया उसे आपतक भाग, मतलब परावर्तक तल या चिकना तल। जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकरा कर वापस पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परिभाषा रटना नहीं है, फिगर से याद करना है। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? एकदम सिंपल। अब देखो इसे, मतलब ये जो कोण है इधर वाला,
इसे कोण आर से व्यक्त करते हैं, मतलब कोण आर। कोण आर मतलब रिफ्लेक्शन, और जो है इसे कोण आई, कोण आई। तो जान लो कोण आई सदैव कोण आर के बराबर हो। तो हम चलते हैं परिभाषा लिखवाते हैं, फिर परावर्तन के नियम समझते हैं। देखो यही परिभाषा बगल में लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जिससे समझ में आ जाए। देखो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एकदम सिंपल, इसी से चित्र से समझ जाओ यार। आती हैं फिर पुनः चिकने तल से टकरा हुआ वापस लौट जाती हैं तो इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसके बाद आता है प्रकाश के परावर्तन का नियम, मतलब प्रवर्तक का नियम। प्रवर्तन का नियम जो होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको हम लोग समझते हैं। उसके बाद अगला। हेलो दोस्तों, तो देखो परावर्तन का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझो पहले फिगर से। देखो इसे बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण को कोण आई से व्यक्त करते हैं। ऐसे बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, इसे कोण आर से व्यक्त करते हैं। तो देखो पहला जो हमारा रूल है परावर्तन का नियम जो हमारा पहला है, परावर्तित किरण, आपतित किरण और लगा देना। जब दो तीन अंक तीन ठू बोलना रहेगा, जैसे राम रहीम और सुरेश, 3 बोलना है, 3 और लगा देना, 2 के बीच में कामा, उसके बाद जब तीसरा आएगा तो और या तथा। तो देखो परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब किरण तीनों एक बिंदु पे स्थित होला। देखा तीनों एक जगह यहाँ फैन की ना है, तीनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग है, हर बार बाउंडिया है, लेकिन जब स्थित बाटन एक बिंदु पे यहीं, इस बिंदु को बोलते हैं अपतंत बिंदु। अपतंत बिंदु इस बिंदु को बोलते हैं। तो तीनों मिले एक हमारा यही हो गया रूल, परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। अरे तीनों एक ही तल पर स्थित हो गए थे, समझ में आ गया। तो पहला हमारा यही है, पहला इसको हो गया। अब जो सेकंड है, जो दूसरा इसका नियम है परावर्तन का नियम, देखो दूसरा क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यानी कि कोण आई बराबर कोण आर, कोण आर नहीं, कोण आई बराबर कोण आर। हम जब पढ़ रहे थे तो एक बच्चा कहा कोण आई बराबर सर जी कोण आर, तो कहा ये बदतमीजे, ऐसा मत कहना स्कूल में, कोण आई बराबर कोण आर। कोण आर समझते हो ना, जो सब्जी उब्जी बोया जाता है, हम कोण आर की खेती के, तो नहीं, कोण आई बराबर कोण आर, एंगल आई बराबर एंगल आर। कोण को जान लो थीटा से व्यक्त करते हैं, थीटा। तो इस हम ये सब भी बता दे रहे हैं। तो देखो दूसरा हमारा हो गया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, तो ये लिख दे रहे हैं सेकंड। देखो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी कि दोनों इक्वल होते हैं। यानी देखो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि आपतन कोण का इंग्लिश होता है इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट को इसलिए आई से, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। क्या हमारा दूसरा नियम यही हो गया। चलो दोस्तों, सो इतना ही इस वीडियो में। इस अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, मतलब स्फेरिकल मिरर, वो भी बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, फिगर से समझाएंगे चित्र। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्ते।